ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्लिप नंबर 7 है वीक 9 का सीए के लेक्चर का। अच्छा, अब हम ज़रा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को देखते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे पास जैसे हमारे पास प्रोसेसर का आर्किटेक्चर चेंज होता है तो उसके मुताबिक हमारे पास उनकी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने आज जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में देखा, इसका कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट फ़र्क था। चैप्टर नंबर 5 में जो हमने देखा था उसका फ़र्क था। तो जैसे हमारे पास प्रोसेसर का आर्किटेक्चर चेंज होता है उसके मुताबिक हमारे पास इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी चेंज होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। जैसे ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमारे पास ऑप कोड लाजमी होता है, जैसा आपने उधर देखा चैप्टर नंबर 5 में भी ऑप कोड था। आज की हमने जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में भी देखा कि हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन के नाम से वो चीज़ मेंशन हुई भी थी, तो ये चीज़ लाजमी होती है। फिर हमने ऑपरेंट को कहाँ से उठाना है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा था, वहाँ पर हमारे पास 12 बिट्स का ऑपरेंट का एड्रेस था। सिमिलरली और ये भी हमें थर्ड पॉइंट ये भी बताना पड़ता है कि हमने ऑपरेंट को फेच कैसे करना है, डायरेक्टली करना है, इनडायरेक्टली करना है। और हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे कि ऑपरेंट को फेच करने के देयर आर मल्टीपल वेज, देयर आर मैनी वेज। हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ 2 देखे थे, उसका इंस्ट्रक्शन भी उसके मुताबिक ही डिज़ाइन हुई भी थी। तो चैप्टर नंबर 5 में आगे हम चैप्टर नंबर 8 में हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह ऑपरेंट को फेच कर सकते हैं। अच्छा, हमने अभी तक 3 किस्म के आर्किटेक्चर पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने 2 आर्किटेक्चर पढ़े, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। हमने सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी किया हुआ है। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसमें देखें हमारे पास एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर था जहाँ पर हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे हम आज के हमने जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में देखा है, हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ट्रेड ऑफ की करना पड़ता है कि अगर हम अपने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स बढ़ाते हैं तो हमारे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। जैसे हमने देखा कि अगर मैं 2 रजिस्टर्स को इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास मल्टीप्लेक्सर एट द सेम टाइम 2 इस्तेमाल होंगे। लेकिन एक सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आप देखिए हमारे पास वहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर था जहाँ पर हम कॉमन बस आर्किटेक्चर को देख रहे थे। वहाँ पर आपको याद है हम हम 1 बाय 1 हम उस मल्टीप्लेक्सर के ज़रिए मल्टीपल इनपुट्स को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हमारे पास हैंडलिंग होती है, लेकिन ट्रेड ऑफ ये होता है कि हमारे पास जितने जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी लेकिन वहाँ पर हमारे पास एट द सेम टाइम एफिशिएंसी भी बढ़ी। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑफ जहाँ पर हमें किसी चीज़ को गिव अप करना पड़ता है टू गेट समथिंग। जैसे हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में देखा, यहाँ पर तमाम के तमाम काम हमारे पास मेमोरी में हो रहे हैं। अब इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट को समझना या डिफरेंट प्रोसेसर के ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रॉब्लम को तमाम डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में इस्तेमाल एग्जीक्यूट करके देखेंगे और जहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमने इनमें क्या फ़र्क आता है। सबसे पहले हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम है जहाँ पर A, B, C, D वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी में रिजाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ये है कि हमारे पास एट द सेम टाइम हम 3 चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारे पास हम सोर्स जो है हमारे पास वो मल्टीपल हैं और हमारे पास डेस्टिनेशन 1 कॉमन है। अच्छा, तो हम A और B को मेमोरी से उठाएंगे, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिज़ल्ट को हम कहाँ पर सेव कर देंगे, R1 में। तो हमारे पास A + B जो होगा उसका रिज़ल्ट R1 में चला गया। सिमिलरली हमारे पास इसमें भी हम वही काम करें, C और D हमारे पास मेमोरी वेरिएबल्स हैं, इनको हम पिक करेंगे और इनका जो रिज़ल्ट है एडिशन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो क्या करेंगे, R2 पर स्टोर कर देंगे। अच्छा, फाइनली हमने A + B मल्टीप्लाई बाय C + D करना है, तो R1 और R2 को हमारे पास क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो X मेमोरी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कंपैरेटिवली हमें इतनी समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हमने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया हुआ ये किस तरह बेहतर है या किस तरह एफिशिएंट है। अच्छा, ये अभी हमें थोड़ी देर में समझ आने लगेगी जब हम कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पर एट द सेम टाइम हम सिर्फ एक सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम 2 वैल्यूज़ को एक साथ उठा नहीं कर सकते जिस तरह हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक हो गया 3 इंस्ट्रक्शन में। तो हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। हम मेमोरी वेरिएबल ले रहे हैं एक, उसको हम उठा के हम कहाँ पर डाल रहे हैं, R1 में डाल रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसी काम को करने के लिए मुझे 2 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही इंस्ट्रक्शन में ये काम कर दिया था लेकिन हम यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शन में करेंगे कैसे।
हमने फिर मेमोरी वेरिएबल बी को उठाया और R2 में जो हमारे पास ए पड़ा हुआ है उसे ऐड करके रिज़ल्ट हमने कहाँ पर सेव कर दिया, R1 में सेव कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए मुझे 2 इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पर यही काम सिंगल 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यही काम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में हो रहा था। सिमिलरली मैंने यहाँ पर इधर भी यही किया, क्योंकि सी एंड डी मेरे पास मेमोरी वेरिएबल्स थे, मैं दोनों को एक साथ नहीं पिक कर सकता था, तो मैंने इन्हें सेपरेटली किया। और अब मेरे पास चूँकि मेरे पास R1 में क्या है, a प्लस बी है, R2 में c प्लस डी है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है और मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छा, लेकिन अभी तक हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, क्योंकि R1 में मेरे पास a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, लेकिन ये रिज़ल्ट मैंने कहाँ पर मेमोरी वेरिएबल x में स्टोर करना है। अगर आप देखें कि यही काम करने के लिए मुझे यहाँ पर 6 इंस्ट्रक्शंस को लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर यही काम मैंने 3 इंस्ट्रक्शंस में कर लिया था, सेम प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है नंबर ऑफ़ साइकिल्स में इंक्रीज़ आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वन एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 5 वाला क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ हमारे पास सिंगल एक हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जिसको हमें इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर हमारे पास R1 और R2 की तरह हमारे पास इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है, एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मेमोरी वेरिएबल उठाऊँगा, उसे मैं AC में डालूँगा। ठीक है, लोड का मतलब ये है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली AC को मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ में हमें पता है कि हमारे पास रजिस्टर एक है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स थे, जैसे R1 R2 जितने रजिस्टर्स थे, तो वहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ रहा था। यहाँ पर अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, AC की बात कर रहे हैं, तो A की वैल्यू AC में लोड होगी। सिमिलरली जब मैं ऐड B करूँगा तो एक वैल्यू मेरे पास पहले से AC में पड़ी हुई है जो मैंने की थी, आपको याद होगा हमने क्विज़ भी इसमें लिया था। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू इसमें जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वेरिएबल B की वैल्यू AC की वैल्यू में A पड़ा हुआ, दोनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट कहाँ पर जाके सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। आपके माइंड में चैप्टर नंबर 5 का वो क्लियर, तमाम इंस्ट्रक्शंस और डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब चूँकि मेरे पास एक रजिस्टर है, तो मैं क्या करूँगा, AC की वैल्यू A प्लस बी को कहाँ पर सेव कर दूँगा, मेमोरी लोकेशन T पे, यानी एक टेम्प्रेरी लोकेशन पे सेव कर दूँगा। अब मुझे ये सेव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसलिए पड़ी है क्योंकि मेरे पास एक सिंगल रजिस्टर है और मैंने अभी C और D को भी प्रोसेस करना है। तो जब मैं C को लोड करूँगा, लोड C करूँगा, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना A प्लस बी को टेम्प्रेरी वेरिएबल में सेव कर दिया है मेमोरी लोकेशन पर। फिर मैं वैसे ही D को ऐड करूँगा C के साथ, AC में C पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, AC को, AC में क्या पड़ा हुआ है, C प्लस डी, और मेमोरी लोकेशन T पे क्या पड़ा हुआ है, A प्लस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और रिजल्ट कहाँ पर डाल दूँगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय T किया है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट AC में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन स्टिल हमारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई, कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास हमने AC की वैल्यू को कहाँ पर सेव करना है, X में, तो मुझे ये स्टोर X करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ 3 नहीं इस्तेमाल हुई, 6 इस्तेमाल नहीं हुई, यहाँ पर हमारे पास 7 इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई हैं। हमें यहाँ पर एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ी है, क्योंकि हमारे पास वी वर शॉर्ट ऑफ रजिस्टर्स, तो हमें एक मेमोरी वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी सेम प्रॉब्लम के लिए। अब फाइनली हमारे पास आ जाता है ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग ऑफ टुडेज़ लेक्चर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी रिवर्स पोलिश नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर ये आर्किटेक्चर काम नहीं करता। अच्छा, तो हम यहाँ पर करेंगे मेमोरी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, A की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुश A कर देंगे, पुश B कर देंगे। आपके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास रिवर्स पोलिश नोटेशन होगी। अच्छा, A और B के बाद हमारे पास एडिशन आएगा, ऑपरेटर आएगा, तो हम उस पर A और B पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, और TOS का मतलब है टॉप ऑफ द स्टैक, नहीं चला जाएगा। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर पुश C किया, आगे जाके हम देखेंगे पुश D, फिर हमारे पास एक ऑपरेटर आएगा और फिर हम क्या कर देंगे, उसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। अब हमारे पास A प्लस बी भी हमारे पास सॉल्व हुआ हुआ है और C प्लस डी भी हमारे पास सॉल्व हुआ हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम हमारे पास जो ये टॉप ऑफ द स्टैक में अब मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और ये हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में मल्टीप्लिकेशन पड़ा है। लेकिन स्टिल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई,
ये हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इसको हमने लोकेशन x पे सेव करना है, तो हम ये पॉप x कर देंगे, यानी रिज़ल्ट जो होगा हमारे पास x मेमोरी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समअप कर लूँ। ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रजिस्टर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये तमाम की तमाम प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है, हमारे पास मेमोरी में हो रही है, क्योंकि हमारे पास स्टैक मेमोरी में होता है। और इसके लिए हमारे पास प्री कंडीशन है, वो प्री कंडीशन क्या है कि हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर पे हम नहीं इसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले इसे रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके जी, हमारा यहाँ पर वीक 9 हमारा यहाँ पर एंड होता है और हमारा क्लिप 7 भी यहाँ पर एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।